रवि 25 साल का था। वह भारत के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा। यह गांव धूल भरी गलियों और सादगी भरी जिंदगी के लिए जाना जाता था। यहाँ लोग अमीर नहीं थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। रवि भी उन्हीं सपनों के साथ बड़ा हुआ एक साधारण लड़का था। उसका बचपन आसान नहीं था। उसके पिता दिन भर कड़ी मेहनत करते थे ताकि किसी तरह परिवार का गुजारा हो सके। उसकी माँ घर पर रहकर अपने बच्चों को प्यार देती और जो थोड़ा बहुत था उसी में सब कुछ संभालने की कोशिश करती। कई बार रात के खाने में सिर्फ रोटी और चाय ही होती थी, लेकिन रवि को भूख से ज्यादा कमी का दर्द सताता था। वह रोज स्कूल पुराने बैग और फटे जूतों में जाता था। उसकी कक्षा में कुछ अमीर परिवारों के बच्चे भी थे। वे नए कपड़े और आधुनिक फोन लेकर आते थे। कभी कभी वे रवि का मजाक उड़ाते, तू बड़ा होकर क्या बनेगा, मजदूर ही रहेगा। रवि चुप रहता था, लेकिन उसके अंदर एक मजबूत आवाज थी, मैं क्या बनूंगा यह तुम नहीं, मैं खुद तय करूंगा। स्कूल खत्म होने के दिन रवि ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। वह गांव में नहीं रुकेगा। वह शहर जाएगा और अपने सपनों के लिए लड़ेगा। जब वह घर से निकला, उसके पिता ने उसे अपनी आखिरी बचत दी। उसकी माँ ने आंसू भरी आंखों से उसे दुआ दी। रवि ने मन ही मन कहा, मैं वापस आऊंगा। लेकिन बदला हुआ इंसान बनकर शहर की जिंदगी ने उसे कड़ी परीक्षा में डाल दिया। शुरुआत में उसे काम नहीं मिला। कई दिन उसने भूखे गुजारे। कभी कभी वह पार्क में सो जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसे निर्माण स्थल कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिल गया। काम बहुत कठिन था। तेज धूप में काम करना, भारी सामान उठाना, यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई। शाम को उसका शरीर पूरी तरह थक जाता था। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूंगा, या मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ? उसी दिन से रवि ने खुद को बदलना शुरू किया। काम के बाद आराम करने के बजाय वह खुद पर काम करने लगा। वह इंटरनेट कैफे जाता, नई चीजें सीखता। उसने अंग्रेजी सीखनी शुरू की, कंप्यूटर सीखना शुरू किया। लोग उसे समझ नहीं पाते थे। तू थकता नहीं है, थोड़ा आराम कर। लेकिन रवि जानता था, अगर आज आराम कर लिया तो कल भी यहीं रह जाऊंगा। कुछ महीनों बाद वह एक छोटे ऑफिस में काम मांगने गया। वहां उसे एक साधारण सहायक हेल्पर की नौकरी मिली। तनख्वाह कम थी, लेकिन मौका बड़ा था। उसने तुरंत हाँ कर दी। यही काम उसकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। वह हर दिन सबसे पहले आता और सबसे आखिर में जाता। जो काम उसे दिया जाता, उसके अलावा भी काम करता। सबसे अहम बात, वह सीखता रहता था। हर छोटी बड़ी चीज को समझने की कोशिश करता। उसका बॉस उसे ध्यान से देख रहा था। एक दिन बॉस ने उसे बुलाया और कहा, तुम में एक खास बात है, मेहनत और धैर्य। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो बहुत आगे जाओगे। यह शब्द रवि के लिए नई ऊर्जा बन गए। उसने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। एक साल बीत गया। अब वह सिर्फ एक सहायक नहीं था। उसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट संभालने का मौका मिलने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। दूसरे साल के अंत तक वह एक टीम लीडर बन चुका था। जब वह 25 साल का हुआ, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह निर्माण स्थल का मजदूर नहीं था, बल्कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाला इंसान था। उसने सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचा। उसने अपने माता पिता को पैसे भेजना शुरू किया। फिर उनके लिए एक नया घर बनवाया।
कई सालों बाद वह अपने गांव वापस आया। वही गलियां, वही लोग, लेकिन रवि अब पहले जैसा नहीं था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसे सम्मान की नजर से देख रहे थे। गांव के बच्चे उसे प्रेरणा की तरह देख रहे थे। रवि ने उन्हें इकट्ठा किया और कहा, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण लड़का था। फर्क सिर्फ इतना है, मैंने हार नहीं मानी। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, जिंदगी आसान रास्ता नहीं देती, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो तो एक दिन अपने सपनों तक जरूर पहुंचोगे। उस दिन रवि ने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। उसने मन ही मन कहा, शुक्रिया, मुझे आजमाने वाली जिंदगी का शुक्रिया, क्योंकि इन्हीं मुश्किलों ने मुझे मजबूत बनाया। निष्कर्ष, रवि की कहानी हमें सिखाती है, शुरुआत चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंत खूबसूरत हो सकता है। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है धैर्य और खुद पर विश्वास। आज आप जहां भी हैं, यह मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि आप कहां जाना चाहते हैं। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे सबसे अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं।